ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूं। आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दो रुख, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, मुल्क में जैसे जैसे 2019 के लिए इंतखाबी माहौल बन रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों को राम की याद सताने लगी है। इन दिनों अयोध्या का मामला सुर्खियों में है, जहां वीएचपी और शिवसेना ने अपने अपने प्रोग्राम का इनेकाद किया। धर्म संसद में राम मंदिर का मामला जोरों शोर से उठाया गया। माजी की तरह इस बार भी ऐन इंतखाबात से पहले एक बार फिर हिंदुस्तान की सियासत राम भरोसे है। कई सियासी पार्टियां राम और राम मंदिर में अपना सियासी मफाद देख रही हैं। सवाल यह है कि क्या इन पार्टियों को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा नहीं है, या ये लोग महज अपनी सियासत कायम रखने के लिए राम मंदिर का राग अलाप रहे हैं। आज दो रुख में हम इस इशू के दोनों पहलू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब जब इंतखाबात आते हैं उसी वक्त इन पार्टियों को, इन लीडरान को राम की याद क्यों सताने लगती है, या महज ये एक सियासत है जिस पर बार बार और हर इंतखाबात में सियासत की जाती है। इसी को हम समझेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद इसी इशू पर हम लौटकर आते हैं। तो जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासत बढ़ती जा रही है। आप दो रुख देख रहे हैं और दो रुख में आज हम इसी इशू को लेकर आए हैं कि आखिर जब जब इंतखाबात करीब आते हैं उसी वक्त पार्टियों को, उम्मीदवारों को राम की याद क्यों सताने लगती है। इसी पहलू के दोनों रुख हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एक खास मेहमान बीजेपी के स्पोक्सपर्सन तर्जुमान अतुल भट्ट खलकरकर जी हमारे साथ महाराष्ट्र मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास ही हम चलने की कोशिश करेंगे। और इनके अलावा समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अतुल जी, आपका बहुत बहुत वेलकम, इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। और कुछ देर में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अतुल जी, आपका ही रुख आज के इशू पर हम समझना चाहेंगे कि क्या वाकई में जब जब चुनाव आते हैं उसी वक्त पार्टियों को और लीडरों को राम की याद आती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा कोई विश्लेषण कर सकता है जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 89 में जब पालमपुर के अधिवेशन में एक ठराव पारित करके ये घोषणा की कि राम जन्मभूमि पर श्री राम जी का भव्य मंदिर खड़े करने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, तब से हमारे हर चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा रहा है और उसका जिक्र हम बार बार करते आए हैं। इसके लिए चुनाव नज़दीक आने के बाद राम हमको याद आता है, ऐसा कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना मुझे लगता है कि तथ्य से विपरीत होगा, वो उचित नहीं होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात ऐसी है कि यदि जब सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में हिंदू समाज के पक्ष में निर्णय आने के बाद जब सुनवाई आई थी, तभी सर्वोच्च न्यायालय 1-1.5 महीना पहले यदि ये कहता था कि इसकी सुनवाई हम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रति पूरा आदर रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहना कि हमारे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत बड़ा तत्व है। आखिर उच्च न्यायालय में निर्णय आने के लिए बरसों रुकना पड़ा। उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में भी 7-8-10 बरस से ज्यादा समय हमको रुकना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है? और इसके लिए मुझे लगता है न्यायालय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का 100% भरोसा है, हिंदू समाज का भरोसा है, इस देश के सभी लोगों का भरोसा है। और इसके लिए चुनाव और राम जन्मभूमि का इशू, इसका कम से कम भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो कोई ताल्लुकात नहीं। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कभी नहीं था, ना है, ना रहेगा। हमारे लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, आस्था का, श्रद्धा का, इस प्रकार का हमारे लिए विषय है। और इसके लिए हम ये चाहते हैं कि 125 करोड़ भारतीयों की ये इच्छा है कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने। राम मंदिर आज के तारीख में उधर है, उसकी पूजा अर्चा होती है। सवाल इतना ही है कि कोर्ट के आदेश के बाद वो भव्य मंदिर बनाना, इतना ही सवाल हमारी दृष्टि से अभी बाकी है। बिल्कुल, लेकिन अतुल जी,
सवाल अब यहां पर यह उठ रहा है कि आपने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन अब सवाल यहां पर बीजेपी पर, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट यूपी में भी है और सेंटर में भी है, सवाल ये उठ रहा है कि 4 साल के बाद आखिर 4 साल आपकी सरकार क्या कर रही थी? 4 साल में आपने इस इशू को कभी छुआ तक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका 4 बरस पहले जो थी वही आज है। हम राम मंदिर बनाने के पक्ष में हैं, भव्य राम मंदिर बनाने के पक्ष में हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने परसों ये कहा है कि राम मंदिर के बारे में कोई भी कानून लाने का भारतीय जनता पार्टी का आज के तारीख में कोई विचार नहीं है। कई पार्टियों की शायद ये मांग हो सकती है, विश्व हिंदू परिषद ने ये मांग की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य ने मोहन राव भागवत जी ने बात की है, वो उन्होंने मांग की है, उनका पक्ष उन्होंने रखा है। मुझे लगता है यह विषय इसके कारण अभी आगे आया है, जिसका जिक्र मैंने किया कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब ये केस आई तो सर्वोच्च न्यायालय यदि ये कहता था कि हमने रूटीन में इस केस की हम सुनवाई करते हैं, लेकिन उसके बजाय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, जनवरी में हम इसके बारे में सोचेंगे। मुझे लगता है कि जज लोहिया की केस 2-2 मिनट में सुनवाई में आई। याकूब को फांसी की सजा मिलने के बाद रात को 2 बजे सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटने के बाद खुलते हैं, लेकिन रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए हमको समय नहीं है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये यदि कोई कहता है तो उसके कारण स्वाभाविक समाज मन में आक्रोश पैदा हो सकता है। मुझे लगता है वो हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का न्यायालय के ऊपर, न्याय प्रक्रिया के ऊपर 100% विश्वास है। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त दूसरे मेहमान भी हमारे जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने दूसरे मेहमान का भी हम आपसे तारुफ करा दें। हम आपको बता दें कि 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी तो पहले से जुड़े ही हुए हैं। अतुल जी, आपको बता दें कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रविदास मेहरोत्रा जी भी जुड़ गए हैं। थोड़ा सा रविदास जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन बहुत स्वागत, बहुत वेलकम और इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में आपका भी करते हैं रविदास मेहरोत्रा जी। और आज के इशू पर आपका पक्ष, आपका रुख भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रविदास जी, आपको हम बता दें कि हमारे साथ पहले से एक बहुत अहम गेस्ट अतुल भट्ट खुलकर जी जुड़े हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र से हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी जुड़े हुए हैं। और रविदास जी, क्योंकि थोड़ा सा आप लेट हुए हैं, लेकिन अब सवाल मैं आपसे ही शुरू कर लेता हूं। अतुल जी से मैंने पहला सवाल किया था कि आखिर जब जब चुनाव आते हैं उसी वक्त पार्टियों को राम की याद क्यों आती है? क्या ऐसा आप भी महसूस करते हैं रविदास मेहरोत्रा जी? बिल्कुल सही बात है। 4.5 साल से केंद्र की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहीं कोई प्रयास नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी दोनों पक्षों को बुला करके वार्ता करने का भी प्रयास नहीं किया। समाजवादी पार्टी। दूसरी बात यह है कि अब मेरी बात सुनिए, बोलिए नहीं, अभी आपकी बात हम सुन रहे थे। आप बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया। अरे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में केस विचाराधीन है, और सुप्रीम कोर्ट को ये हम बात नहीं कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई क्यों नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट ने किसी और फैसले में सुनवाई जल्दी क्यों कर दी, केंद्र की सरकार उसमें पक्षकार क्यों नहीं बनी, केंद्र की सरकार की इतनी बड़ी वकीलों की टीम क्या करती है, जो अटॉर्नी जनरल है वो क्या करते हैं, केंद्र की सरकार के सारे वकील जो है वो कहीं पक्षकार नहीं बने हैं। देश के प्रधानमंत्री 85 देशों में गए, बारबाला के साथ डांस करते हैं, लेकिन एक बार अयोध्या नहीं आए। वकील गए सर्वोच्च न्यायालय में, उन्होंने ये कहा कि इतना जल्दी फैसला मत दीजिए। सर्वोच्च, ये आपके कांग्रेस ने बोला, जिनके साथ आप समझौता करने वाले। सुनिए, आपको महागठबंधन पहले मालूम कर बताइए ना, पहले मालूम करिए कपिल सिब्बल, पहले सर्वोच्च न्यायालय ने डे टू डे इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करे, इसके बारे में समाजवादी पार्टी का मत क्या है, ये आप बताइए जनता को। हमारा साफ मत है कि सुप्रीम कोर्ट डे बाय डे सुनवाई करे, रोज सर्वोच्च न्यायालय रोज सुनवाई करे, ये हम चाहते हैं। लेकिन इसके लिए केंद्र की सरकार ने क्या किया? केंद्र की
मेरी बात सुनिए, अभी आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे ना। आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, हम सुनेंगे, फिर हमसे आप प्रश्न कर लीजिएगा, हम आपसे प्रश्न कर लेंगे। अभी अगर प्रश्न करेंगे तो आप बता दीजिए कि 4.5 साल में भाजपा की केंद्र की सरकार ने क्या कार्रवाई करी है। आप सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। डेमोक्रेसी में 4 खंभे होते हैं, एक है विधायिका, एक है न्यायपालिका, एक है कार्यपालिका, एक मीडिया। न्यायपालिका लोकतंत्र में खंभा है। आप कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के हम फैसले को नहीं मानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जल्दी क्यों नहीं हुआ? जल्दी क्यों नहीं हुआ ये पूछिए केंद्र की सरकार से, ये पूछिए भाजपा की सरकार से। हम लोग ये चाहते हैं कि रोज डे बाय डे सुनवाई हो, लेकिन आप कृपया करके देश का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय के आने का आदेश का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी क्यों आपने मान लिया कि सर्वोच्च न्यायालय आपके पक्ष में फैसला नहीं करेगा? ये क्यों मान लिया आपने? दूसरी बात यह है कि 4.5 साल में आपने कोई प्रयास नहीं किया। जब चुनाव आते हैं तभी आप कहते हैं मंदिर आ जाता है। अब 4.5 साल में जब सारे मुद्दों पर आप फेल हो गए, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आपको आता है कि रामलला अब हम राम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो कृपया करके जनता को गुमराह मत करिए। जो आपने वादे करने का काम किया था उसको पूरा करने का काम करिए। सरकार के बहुत सारे काम हैं, आपने कहीं कोई काम नहीं किया है। 4.5 साल में जनता से अतुल जी अपना पक्ष रखिए, को पूरा करने का काम नहीं किया है। आप सारा पक्ष दोष दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। वो केस 2 संस्थाओं के बीच में है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको बहस करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का बहस वकील करेंगे, कोर्ट के अंदर करेंगे, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें इंटरवेन कर सकती है। इस प्रकार का कोई कानून कम से कम मेरे को मालूम नहीं है, और इसके लिए मोदी जी ने काम किया। इसके लिए तो यूपी के जनता ने नहीं है, आप मालूम करिए, हमको लोकसभा में भी दिया और बाद में विधानसभा में भी दिया। और इसके लिए आपको कोई काम के बारे में बोलने जैसा कोई मुद्दा नहीं है। इसके लिए आपने जमातवाद का, जातीयता का मुद्दा उठाने का प्रयास किया है। आप महागठबंधन की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ना यूपी में ना पूरे देश में कहां खड़े रहने की जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मत पर ठाम है। गठबंधन तो आप किए हुए, आपको कुछ मालूम नहीं है। 44 पार्टियों से ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार चल रही है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में आपने कर रखा है। सर्वोच्च न्यायालय से दरखास्त हमारे गठबंधन से आप जुड़ा गए। सुनवाई आगे टलाई है, वो सुनवाई जल्द से जल्द करे, डे टू डे बेसिस सर्वोच्च न्यायालय से पूरा विश्वास है। कोर्ट में करिए ना, आएगा पार्टी बनिए, हमारे पक्ष में आएगा। क्या कर रही है? इसके लिए हम ये चाहते हैं। मैं आपको इतना ही पूछता हूं, समाजवादी पार्टी की ये भूमिका कब से आई कि डे टू डे खटला चलने की आवश्यकता है, केस चलने की आवश्यकता है? क्या समाजवादी पार्टी ने इस विषय में कभी रिजोल्यूशन पास किया था? हम शुरू से इसके लिए, ये तो मैंने पूछा, इसके लिए आप बता रहे यहाँ एक बात करने का, हम शुरू से जनता में जाके दूसरा बात करने का, स्टूडियो में तीसरा बात करने का, चुनावी घोषणा पत्र में और कुछ बात करने का, ये जनता को गुमराह करने की बात मत करो। समाजवादी पार्टी को पढ़ा है घोषणा पत्र, आपको कुछ मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का काम करिए। ये हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, जल्द झूठ बोलने का काम मत करिए। पार्टी की प्राथमिकता है। जनता के सामने उसे गुमराह करने का काम मत करिए, देश का माहौल खराब करने का काम मत करिए। समाजवादी पार्टी का मत है, वो तो उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, वो तो आपकी मोनोपोली है, के आदेश का पालन करने का काम करिए। आप कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हम शुरू से कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन तो हम करते ही है ना, उस फैसले को मानने का काम करेंगे। जज लोहिया की केस आपने जितनी जल्दी सुनवाई लेने के लिए प्रयास किए, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना करके आप प्रयास आप राम जन्मभूमि के लिए करने के लिए तैयार है क्या? झूठ मत बोलिए, जवाब दो। झूठ मत समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या है? करके जज लोहिया की केस तुम सुप्रीम कोर्ट में लेकर क्यों गए? आप लोग क्यों गए? कपिल सिब्बल जिस कांग्रेस के साथ आप समझौता करने वाले हैं, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों गए सर्वोच्च न्यायालय में कि राम जन्मभूमि के बारे में का निर्णय जो है 2019 के चुनाव के बाद दीजिए, उसके पहले मत कीजिए? ये आपने भूमिका क्यों रखी?
आपने कांग्रेस की आलोचना की, सुनिए, कपिल सिब्बल की आलोचना क्यों की, झूठ बोल रहे हो? आपने उस समय आपकी क्यों भूमिका झूठ क्यों बोल नहीं रहे हो? रखी? इसका अरे, जवाब सुनिए, उत्तर प्रदेश और देश की जनता को आपने देने की सुनिए, आवश्यकता है। अरे, वो पहले दीजिए। सुनिए, अब जवाब सुन लीजिए। कपिल सिब्बल जो हैं वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के वकील हैं। जिसका वकील होता है वो उसी की पैरवी करने का काम करता है। अगर वो जिसकी फीस लेता है, ये आप करते होंगे, समाजवादी पार्टी की फीस किसी भूमिका और से बताओ। ले, बहस किसी और की करें। कब समाजवादी पार्टी की साफ भूमिका है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करिए। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करे दोनों पक्ष को मानने का काम करें। सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखिए। देश की सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर मुख्य न्यायाधीश हैं, वहां पर न्यायाधीश हैं जो डेमोक्रेसी का चौथा खंभा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अगर पालन नहीं करना है तो सुनिए, अरे बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के, अरे हाँ, डे आप सवाल का जवाब दीजिए ना। और अगर सुप्रीम कोर्ट विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ये भूमिका है कि जल्द से जल्द सर्वोच्च न्यायालय ने केस चलाने की आवश्यकता है। कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता है, ये आज आपका महागठबंधन होने वाला है। ये 4.5 साल से याद नहीं आया। उन्होंने ये भूमिका रखी 2019 के बाद 4.5 साल से। समाजवादी पार्टी का मत क्या है? कल से केस चालू करे या ना करे भैया, ये बताइए। हाँ सुनिए, मेरा मत सुन लीजिए ना भैया। सुनिए, हमारा साफ मत है कि सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई हो और सुप्रीम, अरे चुप रहिए, बात सुनिए। आप बताओ 4.5 साल में आपने क्या किया है? आप सुप्रीम कोर्ट में पार्टी क्यों नहीं बने? आपके प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं, जब वहां क्यों नहीं आए? बता तो रहे हैं। दो इंडिविजुअल केस में पार्टी नहीं बन सकते प्रॉपर्टी मैटर में। आप मेरी बात, आपको कानून का इतनी जानकारी नहीं है? कौन? अरे ये टाइटल सूट है, आपको जानकारी खुद नहीं है। दो पार्टियों के बीच में का टाइटल सूट है, उसमें गवर्नमेंट कैसा इंटरफेयर कर सकता है? आप भूल गए क्या? वीपी सिंह के बाद बात सुनिए, अरे केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि की विवादित जगह छोड़कर बाकी की भूमि अधिकृत की, वो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया। जनता को झूठ बोलना, गुमराह करना बंद करो। सर्वोच्च न्यायालय पर आप समर्थन में है क्या? सर्वोच्च न्यायालय के कानून लाने के समर्थन में है? बिल्कुल अतुल जी, रविदास मेहरोत्रा जी, मेहरोत्रा जी, अतुल जी, मेरा एक सवाल है। अतुल जी, यहां पर इशू यह है कि चुनाव से पहले ही राम के नाम पर सियासत क्यों होती? क्या इस बार भी पॉलिटिक्स जो है राम भरोसे ही है? इस बार के जो चुनाव हैं वो भी राम भरोसे ही हैं अतुल जी, क्योंकि चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, वीएचपी हो, आरएसएस हो, सबको राम की याद तो आती, लेकिन सिर्फ चुनाव में। आखिर ऐसा क्यों? 4 साल पहले भी आप जिस बिल की बात कर रहे हो, बिल ला सकते थे, चुनाव से पहले ही क्यों राम की याद आती है? अतुल जी, मैंने आपको बहुत स्पष्ट और स्वच्छ रूप में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने परसों ये बताया है, आज की तारीख में सरकार का इस प्रकार का कानून लाने की कोई विचार नहीं है। ये दूसरी बात है, लेकिन हमारी ये मांग है, सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर में जब ये केस की सुनवाई उनके सामने आई तो सर्वोच्च न्यायालय ने वो सुनवाई के बारे में, हमारी प्रायोरिटी नहीं है, वो जनवरी में इसके बारे में हम सोचेंगे। ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उससे भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है। हमारी ये मांग है जल्द के जल्द डे टू डे बेसिस पर इस केस की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में करने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय को यदि ठीक लगता है तो याकूब सईद के लिए रात को 2 बजे दरवाजे खुलते हैं। जी मेहरोत्रा जी, आप अपना पक्ष रखिए। अर्जेंट हियरिंग पे लिए जाती है। तीस्ता सेटलवाड़ को बेल देना या नहीं देना है उसकी केस 24 घंटे में आती है। तो राम जन्मभूमि का विषय जो इस देश के करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है, वो डे टू डे बेसिस पर चलाने की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह हमारी मांग है। और नवंबर में यदि जब केस आई तो सर्वोच्च न्यायालय ये केस चालू करती थी, तो आज के दिन में इस विषय के ऊपर चर्चा करने की नौबत हमारे जी मेहरोत्रा जी, इस पर जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, अपना पक्ष रख दीजिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने राम याद किया, ये बात सही नहीं है। चुप तो करिए, देखिए बोल जा रहे। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य राम मंदिर निर्माण करना नहीं है। वो इस चाहते हैं
कि राम मंदिर अगर बन जाएगा तो कोई मुद्दा नहीं रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य राम के नाम पर सरकार बनाना है। जब चुनाव आएंगे तब ये कहेंगे कि हमको राम मंदिर बनाना है, और 4.5 साल कहीं कोई बात नहीं करेंगे। दोनों पक्षकारों से बुला करके देश की सरकार ने एक बार भी वार्ता करने का कोई प्रयास नहीं किया है। ये केवल के सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट पर फैसला करने के लिए हम लोग यहां नहीं बैठे हैं। हम लोग बैठे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में आने के बाद क्या कार्रवाई करी, पक्षकार क्यों नहीं बनने का काम किया। अगर उनको विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट के विश्वास नहीं है तो ले ऑर्डिनेंस, और उसके बाद जो है आप कोई बयान दे रहे हैं, अतुल जी जवाब दे सकते हैं, बीच में आप जवाब दे दीजिए। तोड़ दे तो देश में अतुल जी इनका उद्देश्य बात का बार-बार जवाब दे रहा हूं, लेकिन तथ्य को बाजू में रखे वो बात कर रहे हैं। अयोध्या का जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, ये दो पार्टी में के बीच, आप बताइए कि 4.5 साल में आपने क्या किया। एक पार्टी बोल रही है ये जमीन हमारी है, क्या किया, दूसरी पार्टी बोल रही है जमीन हमारी है। अभी सवाल यह है कि टाइटल सूट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी नहीं बन सकती है। आपने और क्या किया? मुझे हंसी आ रही है, समाजवादी पार्टी ये बोल रही है कि भाजपा ने कानून नहीं लाया। वो पक्ष में क्या कानून लाने की, वो बताइए करके एक बार भी। अरे हमने वही किया है कि हमने सर्वोच्च न्यायालय को बार बार ये कहा है कि ये केस जल्द के जल्द वो उसकी सुनवाई करे। किसका आपके कपिल सिब्बल जिनके साथ आप महागठबंधन कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं 2019 के बाद का आपके वकील क्या करते हैं, आपने उनको क्यों नहीं रोका, आपने उस समय पार्टी क्यों नहीं लड़ी, आपने उस समय सुप्रीम कोर्ट में जाके ये क्यों नहीं कहा कि 2019 तक नहीं, डे टू डे बेसिस पर चर्चा करो। हम गए सुप्रीम कोर्ट में, हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कल केस की सुनवाई ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन अतुल जी रविदास मेहरोत्रा जी अतुल जी सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने मफाद के लिए इस तरह की सियासत, इस तरह के हसास मामले पर नहीं होनी चाहिए। आपसी भाईचारे और इत्तेहाद की बात करनी चाहिए। अब वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा है। अतुल भट्ट खलकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष और अपना रुख रखने के लिए। रविदास मेहरोत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। जाहिर सी बात है कि एक सेंसिटिव इशू है, हसास मामला है, इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। आपसी मोहब्बत और इत्तेहाद और भाईचारे की बात करनी चाहिए, क्योंकि खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा जिसे नफरत है उसके आदमी से। दो रुख में आज फिलहाल इतना ही।